हाय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या द्विघात समीकरण की, उसी में आगे बढ़ते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण। ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें पढ़ी, इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास में इफ any polynomial is given, ठीक है। क्या बोला कि कोई बहुपद आपको दे रखा है एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट एल्फा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज मान लेते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो दे रखा है अपने साथ में क्या बोल रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है जिसका मूल क्या बोल रहा है, एल्फा बोल रखा है। तो यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन we can reduce any polynomial in a linear expression। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज है। और वो इम्पोर्टेंट कैसे सुनना कि अपने को बोला क्या उसने पहले, कि उसने ये बोला कि आपके पास में कोई बहुपद है, ठीक है। हिंदी मीडियम में सुना कि आपके पास में कोई बहुपद है और एक अपने पास द्विघात समीकरण दे रखा है और द्विघात समीकरण का कोई एक रूट है। भाई सीधी सी बात है, दो रूट तो पॉसिबल है ही, किसी भी द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण बोल रखा है तो दो रूट होंगे। इससे पहले अपन एक नोट पढ़ा था कि भाई द्विघात समीकरण कि अगर a b और c अगर आपके पास में 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर x के तो पॉसिबल मान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। बट अपने को पहले कंडीशन क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रखा है और उसका एक रूट भी बोल रखा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है, ठीक है। तो फिर ये बोला है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल है उसको लीनियर या रैखिक व्यंजक के रूप में लिख के बताओ, ठीक है। तो वही चीज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूट बोल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई तो करेगा। तो सेटिस्फाई करवाओ कि a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, अल्फा पुट कर दिया। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर कोई रूट है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करता है तो संतुष्ट कर दो, a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल्स टू 0। x की जगह क्या रख दिया हमने, अल्फा रख दिया। अच्छा, अब अगले ने क्या बोल रखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल और दे रखी है, उसी को हमें किसमें बनाना है, लीनियर या रैखिक व्यंजक के रूप में लिखना है। अच्छा, लिखेंगे कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं कि उदाहरण के लिए देखें तो मैंने बोला कि अल्फा इज द रूट ऑफ, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको अंदर एक्सप्रेशन में बोल दिया भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। If alpha is the root of quadratic equation x² plus 3x plus 1 equals to 0, then reduce the polynomial हमने बोल दिया सपोज
अल्फा की पावर 5 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5। देन रिड्यूस द पॉलिनोमियल, ये जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है अल्फा के पदों में, इन लीनियर एक्सप्रेशन। ये बोल दिया अभी क्या कहा मैंने, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन ये दिया है कि अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या दे दिया, रूट दे दिया, मूल दे रखा है। फिर बोल रहा है कि कोई बहुपद है उसको आप लीनियर एक्सप्रेशन में लिखो इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा के पदों में उस लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में लेके आओ, रैखिक व्यंजक के रूप में लाओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो करना क्या है, तो उस चीज पे प्रोसीजर पे ध्यान देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अल्फा उसका एक रूट है, तो सीधी सी बात है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इसका रूट था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अल्फा इसका क्या बोल रखा है, रूट बोल रखा है, मूल बोल रखा है। इसको क्या करेगा, संतुष्ट। तो संतुष्ट करवाते हैं, संतुष्ट करने पे क्या बन गया अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पहले विद्यार्थी देखो करना क्या है, ये जो भी चीज दे रखी थी इसी को फैक्टराइज करना होता है। देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि आपके पास में, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देता हूँ पहले में, कि आपके पास में कोसेंट डिवीजर रिमाइंडर, और ये क्या होता था अपने पास, जो गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन वो x में लिखो, ची y में लिखो, ची z में लिखो, ची अल्फा में लिखो, ची बीटा में लिखो, किसी में भी दे रखो, जैसा बोला बस वही ध्यान रखना। तो ये चीज आती कहाँ से थी, ये आपको पता है कि आपने डिवाइड करना तो सीख रखा है, ठीक है। डिवाइड वाला सुनना, शेषफल, ठीक है, भागफल, भाजक, और ये आपके पास में जिस चीज से अपन ने भाग दिया था वो वाली चीज, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि ए आपके पास में है, बी से आप भाग दे रहे हो, क्यू से आप भागफल निकाल रहे हो, और आर आपके पास में क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ रखी है, ठीक है। तो बेसिकली जब अपने को भाग देना आता है, डिवाइड करना आता है, तो उसी मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो यूज कैसे करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो चीज सुनना। तो मैं डायरेक्ट आपको भाग वाला मेथड यूज करता हूँ। क्या बोलता है कि भाई अल्फा को सेटिस्फाई करवाया, अब ये जो चीज थी इसी का डिवाइड किस में करना है, इसके अंदर। चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करूंगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1, इससे डिवाइड किया। डिवाइड करूंगा तो ये सीधी सी बात है, अल्फा स्क्वायर इधर अल्फा 4 चाहिए तो कितना आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर से गुणा करें, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 - 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5। अगेन अपने पास अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, इधर अल्फा स्क्वायर दे रखा है, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 से। तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 3 गए तो अल्फा, 5 में से 1 गए तो कितना हो गया 4, अल्फा प्लस 4। अब जो भी एक्सप्रेशन था उसी को a = bq प्लस आर की फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब आपके पास में एक्सप्रेशन क्या था अपने पास,
कि अल्फा की पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू, क्या करते थे भाई, इन दोनों का गुणा प्लस ये क्या देगा आपको, यही देगा। चलो लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 गुणा में आ गया आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर आ गया आपके पास में अल्फा प्लस 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चीज़ थी ये तो अपने पास क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने वाली चीज़ थी। और ये किसके बराबर चल रही है, अपने को दिख रहा है कि किसके बराबर चल रही है, 0 के बराबर। तो ये पूरा पार्ट ही क्या हो चुका, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, पूरी चीज़ 0 हो चुकी। तो आपके पास में जो भी अपने पास एक्सप्रेशन था वो अल्फा प्लस 4 अल्फा की एक घात में बदल गया। और अल्फा की एक घात में बदलने वाली चीज को ही तो क्या बोलते हैं अपन, रैखिक व्यंजक या लीनियर एक्सप्रेशन, या लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोला कि आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन था, जो भी बहुपद था, व्यंजक था, उसको पहले किसमें तोड़ा हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 गुणा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में। इन दोनों को गुणा करके ये चीज जोड़ूंगा तो मेरे पास यही वापस आएगा। बट ये तो क्या बोल चुका कि अल्फा तो एक रूट था और वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो मतलब ये यहाँ रखोगे अल्फा का कोई भी मान होगा जो इसका रूट है वो रखोगे तो ये 0 देगा, तो वो चीज़ तो सेटिस्फाई होगी। तो वो चीज़ तो 0 है, इसका मतलब ये चीज़ तो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी, 0 हो चुकी। अब ये मत सोचना कि मैं 0 का क्या कर रहा हूँ कि भी सर यहाँ तो 0 ही तो है, ये तो 0 को क्या लगा रहे हो आप, नहीं, अपने क्या कर रहे हो, अपने को जो भी व्यंजक दे रखा है उसको किस में बदलना है, रैखिक व्यंजक में। अब वो बहुत सारे, अब जैसे अल्फा की घात 4 ली है, मैं तो यहाँ पे कितने ले सकता था, 10 भी ले सकता था, 20 भी ले सकता था, ठीक है। लेकिन लास्ट में अंत में जाके अपने पास किस में बनाना था, अपने को तो अल्फा के पदों में लिखना था। और अल्फा के भी एक घात के पदों में, यहाँ तो कितने में दे रखा है, अल्फा की घात 4 में, तभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बहुपद बोल रहा हूँ। और अल्फा की घात 1 में बदलना है, इसका मतलब कितना हो चुका आपके पास में, भाग दिया भैया। तो 0 का भाग नहीं देना, पहले तो अपने को एक्सप्रेशन को क्या करना था, तोड़ के लिखना था। मैं तो ये भाग ना देने की बजाय मैं तो डायरेक्ट ये भी यूज में ले सकता हूँ, क्योंकि पहले तो फैक्टरी तो किया है हमने, फैक्टर करने के बाद में कुछ जुड़ रहा है, सही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या बोला कि ये आपको मेथड पढ़ रखा है भाग देने वाला, तो सीधी सी बात है इसी का यूज करो। जैसे यूज किया, यूज करने के बाद में अपने पास लीनियर एक्सप्रेशन बन गई। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, तो उस चीज पे ध्यान देना कि जब भी अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसका कोई रूट दे रखा हो, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक द्विघात समीकरण गिवन है, उसका मूल्य भी गिवन है, और फिर अपने को क्या करना हो, उसको दूसरी ऐसा कोई भी अपने पास व्यंजक दे रखा हो, ठीक है, और उसका क्या निकालना हो, अपने को सिंप्लीफाई करना हो। या सपोज मैं बोलूँ कि कोई दूसरी का मूल दे रखे हो, दूसरी इक्वेशन की, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वो अपने को क्या बोले कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो आप, ठीक है। तो वहां पर ये चीज काम की, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो उससे थोड़ी चीजें और समझ में आएंगी आप। क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि आपके पास में क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन find the value of alpha square beta and beta square upon alpha, ठीक है। क्या बोला, अल्फा इसका एक रूट है, चलो
अल्फा इसका रूट है, तो ये लिख लो, if alpha is the root of quadratic equation x square plus 3x plus 2 equals to 0, then find the value of alpha plus 1 upon alpha minus 1 ये बोल दिया अभी मैंने। ये आपके पास में क्या बोला, एल्फा इसका रूट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा माइनस 1, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पता है, मतलब उसके रूट्स अगर पता है, तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना। क्या करना था अपने को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकाल लो, रूट निकाल लो। रूट निकालना सीख रखा है अपने भाई, मूल निकालना तो जानते हैं ना भाई, मूल कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन एक्स की वैल्यू होगी -1 और -2, दोनों रूट। अगले ने क्या बोला, अगले ने तो ये बोला कि एल्फा इसका एक रूट है। अब एल्फा तो ये -1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो फिर पूछा क्या आपने को कि सर इसका मान बताओ, ठीक है। तो इसका मान क्या हो सकता था, या तो -1 प्लस 1 अपॉन -1 कितना हो गया 0 अपॉन -2 इक्वल्स टू 0, या तो अपने पास 0 आंसर आए, या फिर क्या होगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 -1 अपॉन -3 कितना आ गया 1/3, या तो ये आंसर होना चाहिए। दोनों ऑप्शन में मिलेंगे अपने को, या तो 0 मिलेगा या फिर 1/3। अच्छा, अब ध्यान देना, ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मैं बोलूँ कि इसी में कुछ चेंज करता हूँ, देखो कि मैं बोल दूँ एल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 7, इसकी वैल्यू याद करोगे। पहला क्वेश्चन तो ये बोल दिया मैंने, जो बेसिक आइडिया था अपने पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल दिया अभी मैंने। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना कि सर आपने ये जो दो चीज़ बोली है उसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अभी जो अपन ने पढ़ा पॉइंट क्या पढ़ा था कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको किस में लिख सकता हूँ, रिड्यूसिबल टू लीनियर एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन था अपने पास अल्फा की पावर 4 वाला, उसको किस में बदल दिया हमने, किसका यूज करके, द्विघात समीकरण का यूज करके किस में बदल दिया हमने, रैखिक व्यंजक में बदल दिया। तो वो तो यहाँ पे भी यूज में ले सकता हूँ, और वही तो करना है अपने को कि आपके पास में कि मैं अल्फा और बीटा, या मैं बोलूँ कि इसके मूल निकालने की मुझे जरूरत ही ना पड़े। जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर तो ये यूज में ले सकता हूँ। चलो, तो वो चीज़ यूज में लेके देखते हैं कि सर उसको कैसे करते हैं। देखो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका एक मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। मतलब क्या बना कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस, या मैं बोल दूं कि इसका मान तो ये -2 भी हो सकता है, इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना। अल्फा कोई ना कोई मान होगा, -1 रख के देख लो, डायरेक्ट अपने पास पता ही चल जाएगा कि -2 बराबर -2 आएगा, क्योंकि अपने पास तो अभी तो निकाला ही था। चलो, तो मैं बोलता हूँ कि अपने को ये यूज में लेना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, -2 लिख सकता हूँ। तो -2 प्लस 7, नीचे देखो कि अल्फा स्क्वायर बोला गया था अल्फा स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2, इसको तोड़ के लिखें, इसको तोड़ के लिखूंगा तो क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, ये तो लिख ही सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ, बराबर में -3 अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। अच्छा, तो इसी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या लिख दूँ भाई, 5 7 में से 2 गए तो 5 बटा ये हो गया -3 अल्फा प्लस 5। बोलो बना कि नहीं बना अपने पास। अच्छा, तो अब इसको और तोड़ सकता हूँ क्या, अब तो नहीं तोड़ सकता, अब तो मैं सिर्फ अल्फा का मान रख सकता हूँ यहाँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके के अपने को और क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जैसे मैं और बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में,
कि आपके पास में यही चीज़ बोल रखी हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 अल्फा, ये कुछ बोल दिया। इसका मान बताओ। मतलब आपको हमेशा क्या करना है, इस पदों में लिखना है, मतलब रैखिक व्यंजक के रूप में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्ट मान पूछे तब अपने पास अल्फा की वैल्यू अपने को फैक्टर करके निकालनी ही पड़ेगी। बट आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं, इसी फॉर्म में। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस फॉर्म में, और जब हम बात करेंगे किस वाले के लिए, एडवांस के लिए, तो इस फॉर्म में। ठीक है, चलो तो पहले बात कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। अगेन क्या हो चुका, -2, तो -2 -1 डिवाइड में, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का मान तो डायरेक्ट ही कितना है, माइनस का 3 अल्फा। तो माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 अल्फा कितने हो गए, माइनस के 6 अल्फा। तो वैल्यू कितनी होगी भी आपके पास में, 3/6 अल्फा। माइनस और माइनस प्लस हो चुका, कितना आ गया, 1/12। ये कुछ बन गया। अब अल्फा के मान जैसे संभव हो वैसे पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पॉइंट हमने पढ़ा, जो नोट हमने पढ़ा, उस पे बेस हमने जो क्वेश्चन किए हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, फिर उसके कुछ रूट बोल दिए, रूट बोला, रूट भी क्या देगा हमेशा, या तो अल्फा बोलेगा या बीटा बोलेगा, दोनों पॉसिबल है। अब जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ इतना ही पूछता, मैं तो ये भी पूछ लेता है कि बीटा स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में कि आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 और ये कुछ दे रखा था, इसी के जैसे एक और मैं बोल देता है कि सर आप तो इसको भी तो निकाल सकते हो, बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। इसकी वैल्यू बताओ। अल्फा और बीटा, यहाँ क्या बोलता, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब अल्फा भी इसको संतुष्ट करेगा और बीटा भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और दोनों में अपने पास क्या इक्वेशन बन गई, जैसे अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 की इक्वेशन बनी, ऐसे अगर बीटा से सेटिस्फाई करा हो तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 बराबर 0, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो वही होगी ना कि भाई आपने अल्फा रखो और जी बीटा रखो, क्योंकि दोनों इसके क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से तो मैं चीज बोल ही सकता हूँ कि बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा का मान कितना रख दूँ, माइनस का। तो कहाँ रख दूंगा, ऊपर रखूंगा। ऊपर रखूंगा तो मेरे पास बन के क्या गया, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 2 प्लस 1। फिर नीचे क्या दे रखा है, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 2, ये माइनस का 2, -2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन -2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या हो चुकी, 1/2। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक रूट देके पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट देके पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। चलो, तो अपने को ध्यान क्या देना था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कैसा भी अपने को, अब जरूरी नहीं है अल्फा की पावर 5 में दे, 10 में दे, कितने में भी दे के रखे, ठीक है। मुझे क्या करना है, उसका यूज करना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का यूज करना है अपने को रैखिक व्यंजक के रूप में बदलने के लिए, पहला काम। और जैसे ही बदलेंगे अपने आप छोटा छोटा टूटता अपने आप कैसे वैल्यू देने लग जाएगा, 1/2 अल्फा, ठीक है, 5/3 -3 अल्फा प्लस 5, ऐसे अपने आप ही क्या देगा, वो वैल्यू देने लग जाएगा। और वही तो क्या है, हमारे आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने। ठीक है, चलो इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगला मैं बोलता हूँ कि भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दे रखा है। फिर बोलता है कि उसके मूल हैं अल्फा और बीटा, चलो भी उसके रूट्स भी बोल दिए अल्फा बीटा। फिर बोलता है कि दो कोई और रूट है, गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा, ठीक है, और उनसे आप क्या बना के दिखाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, ये बोल दिया उसने। अब ध्यान देना, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके मूल भी बोलेगा, फिर उन मूलों का यूज करके कोई दो मूल बोल रहे हैं गामा और डेल्टा, उन दोनों गामा और डेल्टा से कोई द्विघात समीकरण बनाओ, ये बोल दिया इसने। तो नोट दूसरा लिख लेते हैं अपन, ये इसी को बोलते हैं अपन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का रूपांतरण। क्या बोला मैंने? मूलों का रूपांतरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहली चीज क्या बोली मैंने कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या बोला मैंने? एक द्विघात इक्वेशन या द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके अल्फा और बीटा दो रूट भी दे रखे हैं, फिर क्या बोल रहा है कि ये इसके मूल हैं। चलो फिर क्या बोल दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। ये बोल दिया कि इन दोनों से क्या बना के दिखाओ आप, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। ये बोल दिया कि द्विघात समीकरण बनाओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दी कि यदि अल्फा व बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल हों, तो उस द्विघात समीकरण का या उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 3 तथा बीटा प्लस 3 हों। ये अपने पास क्वेश्चन था। चलो तो सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, देखो कि भाई जो भी इक्वेशन दे रखी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी इक्वेशन दे रखी थी उसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से इसके अपने पास अल्फा बीटा तो मूल है, तो अल्फा बीटा से सम ऑफ रूट्स मूलों का योग, ये तो बता ही सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, माइनस का b अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या मूलों का गुणनफल कितना आएगा, c/a। ये तो अपने को पता है। चलो अब उसने बोला कि ये दो और मूल हैं, तो मैंने अभी बोला था कि एक गामा बोल दो और एक को क्या बोल दो, डेल्टा बोल दो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे है, गामा और डेल्टा। ठीक है, आप और कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गामा और डेल्टा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं। तो भाई हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, हमने तो ये पढ़ी थी कि a x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी थी भी हमने। अब a क्या होना चाहिए इसमें, a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर तो पूरा पार्ट ही 0 हो गया। सही है, इसका मतलब आपके पास में किसी कांस्टेंट के साथ में ऐसी इक्वेशन पढ़ी है अपन कि आपके पास में द्विघात समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एक समीकरण बताओ दूसरा निकालना हो। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, ये दोनों इसके क्या है, मूल है, तो सम ऑफ रूट्स तो आएंगे। तो मैंने बोला कि अगर मैं गामा प्लस डेल्टा करता हूं तो मेरे पास तो क्या हो गया, गामा इसको बोल देता हूं, तो ये अल्फा प्लस 3 है अभी, प्लस डेल्टा किसको बोल दिया, बीटा प्लस 3 को, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जैसे ही जोड़ता हूं क्या बन के आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो मैं पहले वाले समीकरण से पता है, वो कितना दे रखा है अपने को, माइनस का b अपॉन a प्लस 6। ये बन के आ गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, माइनस का b अपॉन a। अच्छा, फिर मैं बोलूँगी इसी दूसरे वाले द्विघात समीकरण के लिए मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो गामा इंटू डेल्टा। तो गामा इंटू डेल्टा मतलब गामा क्या था, अल्फा प्लस 3 और डेल्टा क्या था आपके पास में, बीटा प्लस 3। दोनों को गुणा किया, जैसे ही गुणा करता हूं मेरे पास क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 3 जा 9। क्या बन के आ गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। चलो अब ये तो पता है हमें, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल पहले वाले समीकरण से पता है, कितना था, माइनस का c अपॉन a प्लस अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना दे रखा था, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का 3b अपॉन a प्लस का 9। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा
माइनस का बी बाई ए रख दिया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए रख दिया। सही है। अच्छा, मतलब मेरे पास गामा प्लस डेल्टा का मान भी आ चुका, गामा इंटू डेल्टा का मान भी आ चुका, मतलब मेरे पास किसका मान आ गया, एस का मान भी आ गया और पी का मान भी आ गया। अब ये दोनों मान उठाइए कहाँ रखने वाला हूँ, इस समीकरण के अंदर। जैसे ही मैं रखूंगा, ठीक है, अब ये एक ही जगह आप और कुछ मान लेना, चलो सपोज लैम्डा मान लेते हैं, क्योंकि ए इधर भी चल रहा है अपने पास, तो इस वजह से अपने पास लैम्डा ले लो, कोई पूछता है, ठीक है कोई। अच्छा, जैसे ही रखूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण। किसका मान रखना था, एस का और पी का। एस का मान तो माइनस का बी अपॉन ए प्लस 6 ये रख दूंगा, कहाँ उठा के रखूंगा, इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर। तो समीकरण में रखते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे समीकरण में रखता हूँ क्या बन के आता है, लैम्डा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास, माइनस का बी, एलसीएम ले लो बी प्लस 6a अपॉन ए इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा या पी का मान कितना है, सी बाई ए माइनस 3b बाई ए प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो चुका, 0। अब ये तो 0 नहीं है, तो सीधी सी बात है ये चीज 0 होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस 6a अपॉन ए एक्स प्लस इसका भी ऐसे मिलते तो सी माइनस 3b प्लस 9a अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का b प्लस 6a इंटू एक्स प्लस सी माइनस 3b प्लस 9a बराबर 0। ये अपने पास क्या आ गई, वो द्विघात समीकरण आ गई जिसके मूल गामा व डेल्टा। क्या बोला अभी मैंने बोला एक द्विघात समीकरण था, उसके दो मूल थे, उन दोनों मूलों का यूज उसने कहाँ कर दिया, दूसरे वाले द्विघात समीकरण के लिए। क्यों, क्योंकि वो गामा और डेल्टा किस पदों में दे रखे हैं, किनके पदों में दे रखे हैं, अल्फा और बीटा के टर्म्स में। सही है। चलो, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो अभी बोला वो सेम है, बस आपको ये निकालना है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एक मूल हो एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा एक मूल हो। वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा हो और बीटा स्क्वायर अल्फा हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप आराम से बता सकते हो कि ये तो सर आप गामा मान लो और ये आप डेल्टा मान लो। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ही है कि एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। और द्विघात समीकरण अपने पास कौन सा चल रहा है, सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके मूल मैंने क्या बोल दिए, अल्फा एंड बीटा। इसके मूल क्या बोल दिए मैंने, अल्फा एंड बीटा। ये इसके मूल थे, इसका यूज करके ये गामा डेल्टा लाओ और गामा डेल्टा से क्या लाओ आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का। ठीक है। चलो, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, रिड्यूसिबल टू लीनियर एक्सप्रेशन, कि कोई भी पॉलिनोमियल या बहुपद दे रखा है उसको किसमें बदलना, रेखिक व्यंजक। कोई भी बहुपद उसको रेखिक व्यंजक में। पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि मूलों का रूपांतरण, कि पहले जो मूल दे रखे द्विघात समीकरण के उनका उपयोग करके दूसरे समीकरण के मूल बनाना और उस दूसरे समीकरण के मूलों से हमें क्या करना, समीकरण ही ज्ञात करके दिखाना, द्विघात समीकरण ही बना के दिखाना। ठीक है। चलो, तो ये होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट करना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।